तो हम इतनी बर्बाद करने के बाद क्यों पहले ही से अगर हम कूटनीतिक प्रयास करें, वार्ता करें तो अच्छी रहे। इस देश के भीतर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोगों के भीतर एक युद्धोन्माद शुरू हो जाए। जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय में युद्ध काहे हो जाता है। जो आम चर्चा है, खेतों में, खलिहानों में, गांव टोलों मोहल्लों में आम चर्चा है। पूछते हैं कि गोपाल जी जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय में युद्ध काहे हो जाता है। बिहार में 2025 में चुनाव है और लोग पहले ही से शंका जाहिर कर रहे थे कि कहीं न कहीं हो सकता है मोदी जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई करते हो। कहीं न कहीं 2025 में लगातार कुछ न कुछ कार्रवाई होगा। तो 1857 में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मैंने साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ लड़ने का काम किया था, उस पर हमारी जो एनडीए की सरकार है, मोदी जी खास करके, जो सादी शहादत और साझी जो विरासत है उस पर सवाल उठाते हैं कि मुस्लिमों को कोई योगदान नहीं है। आज सोफिया के बारे में लगातार प्रचार कर रहे हैं। कर्नल सोफिया के बारे में बता रहे हैं। कर्नल सोफिया ने युद्ध के जो सामग्री था, अगुवाई जहाज था, उसका अगुवाई करके और आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। तो मोदी जी, आपको समझ में आ गया कि जब भी इस देश पर संकट आता है सभी लोग मिलकर एकताबद्ध होकर लड़ने का काम करते हैं और देश के तमाम, यही है साझी संस्कृति। ये है कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, और अगर पूर्ण युद्ध शुरू हो गया जिस तरह चीज़ें जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे हमारे देश के आम लोगों को, गरीबों को, महिलाओं को इसका बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवादी जो गतिविधि हुई पहलगाम में, हम सब लोग मानते हैं कि ये गलत हुआ है। जो लोग मारे गए हैं वो भारत के नागरिक थे, उनके प्रति हमारी संवेदना है। और सरकार ने कहा कि हमने उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में जितने आतंकी ठिकाने थे सबको नष्ट कर दिया। हम लोगों का ये कहना है कि अब तो कम से कम इस कार्रवाई को आप रोकिए। तो मैम, उधर से फिर उन्होंने सिविलियन को टारगेट किया, इसलिए ये मतलब उन्होंने दोबारा से उधर किया, यहाँ से प्रेस नहीं, सवाल ये है कि ये दोनों तरफ से चल रहा है। जब आप इधर से शुरुआत तो उन्होंने करा तो जवाब देना होगा ना भारत। नहीं, पहली बात ये है कि भारत के भीतर जो सुरक्षा चूक हुआ उसका सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे ये कहा गया कि ने तो माना था कि हाँ, हमसे गलती हुई है। ये गलती माना है, लेकिन क्या इस गलती को सुधारने का भी कोई प्रयास हो रहा है? कि इस देश के भीतर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोगों के भीतर एक युद्धोन्माद शुरू हो जाए। एक पूरे उन्माद में पूरा देश चला है, लेकिन इसको जितनी जल्दी हो ख़त्म करना चाहिए। भारत अगर बड़ा देश है, भारत अगर शक्ति संपन्न देश है, जैसा कि जाहिर सी बात है कि हमारी सेना इस मामले में काफ़ी सक्षम है, तो जो सक्षम है पहल उसको ही करनी चाहिए। इसलिए शांति की पहल भारत को ही करनी होगी। आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो कूटनीतिक प्रयास करना है वो कूटनीतिक प्रयास भी भारत को ही करना चाहिए। आज पूरे बिहार में भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा ने आज 10 मई है, 10 मई 1857 का देश की पहली आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। आज पुनः हम इस मौके पर, आज जो देश में 1-2 सीमाओं पर तनाव बढ़ गए हैं, भारत और पाकिस्तान, हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावे हैं, दोनों तरफ से जो गोलाबारी हो रहा है, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, कूटनीतिक प्रयास किया जाए। सर, कूटनीतिक प्रयास अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि 70 सालों से हम कर रहे हैं, उसका क्या हल निकला? अब जब दुश्मन नहीं मान रहा है तो हमें उसका जवाब उसी की भाषा में देना होगा। क्या ये आप यह है, आज तक दुनिया में यही बतलाया है कि अंतः कूटनीतिक प्रयास से ही आपका मामला हल हो गया। रूस और यूक्रेन में
कई सालों से युद्ध चल रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं, फिर वार्ता से ही समस्या का समाधान होगा। गाजा और फिलिस्तीन और इजराइल में इतनी बड़ी युद्ध हुई तो पर भी आप फिर वार्ता से ही हो रहे हैं। तो हम इतनी बर्बाद करने के बाद क्यों पहले ही से अगर हम कूटनीतिक प्रयास करें, वार्ता करें तो अच्छी रहेगा।